आज हम लोग ऐसी कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे देखने के लिए तुम्हें अपना लॉजिक घर छोड़ के आना होगा। जी हाँ, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं धमाल 4 को। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें हमारा काम जरा सा ही पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड साइड में जो बेल आइकन वाला बटन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक पायलट को जिसका नाम होता है अधूरा, जो कि अपनी दूरबीन से देखता है कि जो उसके लोग हैं वो उसके पास एक बंदे को पकड़ के ले जा रहे हैं। और फिर अधूरा उसे पकड़ता है और कहता है बता मेरे को खजाना कहाँ पर है। लेकिन वो बंदा बोलता है नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। और इस बंदे का नाम होता है पृथ्वी। और अधूरा अपने साथी को बोलता है जल्दी से इसकी तलाशी कर, जरूर इसके पास खजाने का नक्शा होगा। और जो उसका साथी झिंगा था वो वैसा करता भी है और उन्हें उसकी जेब से खजाने का नक्शा मिल जाता है। जिसके बाद जो अधूरा था वो इंजॉयमेंट कर रहा होता है। और जैसे ही पृथ्वी अधूरा से नक्शा छीनने के लिए आगे बढ़ता है वैसे अधूरा थोड़ा पीछे हो जाता है एंड कहता है मेरे को ये नक्शा फाइनली मिल गया। इस दिल के अंदर एक आग लगी हुई थी बट वो पीछे देखता है नहीं जहाँ पर उसका खजाना जला जा रहा है। और अभी जो उसकी वजह से नक्शा जला है उसकी वो सारी गलती पृथ्वी पर सौंप देता है। लेकिन पृथ्वी बोलता है जो तूने ये नक्शा जलाया है ना, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज जो नक्शा है वो मेरे दिमाग में है, जो मैं तो बिल्कुल ही नहीं बताने वाला हूँ। और अब उस जगह बड़ी बैरिस एंट्री होती है गुड्डू की, जो कि सबसे पहले पृथ्वी को ही पेलता है। इसके बाद गुड्डू सभी पायरेट्स के हमलों को डॉज कर रहा था एंड इसी दौरान अधूरा के पिछवाड़े पे जो उसकी नाइफ थी वो ही लग जाती है। एंड ये देखकर झिंगा काफी हंस रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और फिर अधूरा उसके पीछे अपनी नाइफ घुसा देता है और जो उनकी फाइट होती है उसका फायदा पृथ्वी उठाता है और वहां से कट लेता है। और जो अधूरा है वो उसे रोकने के लिए उस पर कैनन से अटैक करता है बट उसके अटैक लगने से पहले गुड्डू उसे बाल्टी फेंकता है जिससे जो कैनन है वो ऊपर की तरफ फायर हो जाता है। एंड इसके बाद उस जगह होता है एक मैसिव एक्सप्लोजन और फिर सीन शिफ्ट होता है। और अभी जो गुड्डू है उसका जॉनी इलाज कर रहा है और भाई बोल देता है मेरे को माफ करना, अब तेरा गेम ओवर हो चुका है। और तभी अगले पल गुड्डू उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारता है और फिर उस जगह एक लड़के की एंट्री होती है जिसको देखने के बाद गुड्डू बावला हो जाता है। वो प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो उसकी तरफ चलता है एंड जो उसके सामने शीशा था वो उसे नहीं देख पाता एंड उसी से टकरा जाता है और गिर जाता है। फिर और उसे देखने के बाद वो लड़की उसके पास आती है जिसका नाम आलिया था और वो उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से गिर कैसे गए। तो गुड्डू जवाब देता है यार तुम्हें देखकर ना मेरे को रास्ते का होश ही नहीं रहता। और फिर आलिया कहती है मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चों को पसंद आ जाओ। और गुड्डू जवाब देता है मैंने तुम्हें पता लिया, तुम्हारे बच्चों को तो मैं पटा ही लूंगा। और दूसरी तरफ हम लोग लल्लन को देखते हैं जो कि भगवान से भीख मांग रहा होता है कि उसे एक लड़की मिल जाए जिसकी फैमिली काफी अमीर हो और वो उसके साथ शादी करके माला माल हो जाए। और लल्लन भगवान को 50 रुपए की रिश्वत चढ़ाने वाला था लेकिन तभी उस जगह एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से एक खूबसूरत लड़की निकलती है जिसका वेट थोड़ा कुछ ज्यादा ही होता है। और बंदे को ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है, यही उसके सपनों की राजकुमारी है। लेकिन हमें पता चलता है कि जो उस लड़की के फादर है वो एक ड्राइवर है, जो बात लल्लन को पता नहीं है। और लल्लन को ऐसा लग रहा होता है कि उसे थोड़ा तो एडजस्ट करना होगा। और फिर वो लड़की पूजा करने के लिए मंदिर घंटा बजाती है लेकिन वो जो घंटा था वो लल्लन के सिर पे लग जाता है एंड जैसे वो बेहोश होने वाला था वैसे वो लड़की उसे पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आदि को जो कि अपना नकली पैर लगा रहा होता है और जैसे ही इसे मानव देखता है वो कहता है आदि मैं भी क्रिकेट खेलने वाला हूँ। लेकिन आदि गुस्से में कहता है अबे साले तू ये क्या बकवास कर रहा है, साल भर पहले तू मेरी विकेट गिरा चुका है। और फिर हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है जब आदि और उसकी वाइफ की सुहाग रात थी एंड जैसे वो अपनी रात को एंजॉय करने वाले थे वैसे ही उस जगह एंट्री होती है मानव की जो कि बोलता है सरप्राइज। और इस चक्कर में आदि के वाइफ के लहंगे को आग पकड़ लेती है और जो आदि था वो अपने वाइफ की आग बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो मानव है उस साइड से पानी लाता है एंड वो उसके मुंह पे गिरा देता है लेकिन जो आग थी वो बुझ जाती है। एंड अभी ना आदि की वाइफ का जो चेहरा था वो देखने लायक होता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आदि मानव को कहता है देख अभी कुछ भी बदमाशी मत करियो, मैंने रोजो कह दिया है कि मेरी टांग टूट चुकी है और इसके बाद मैं उसे अपने इमोशंस के जाल में फंसाऊंगा और उसे अपने साथ ही रख लूंगा। और फिर उस जगह रोजी आती जो कि आदि से पूछते ये चोट तुम्हें कैसे लगी। और इसके बाद आदि अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था और साइड में बैठा जो मानव है वो अपने अखरोट तोड़ रहा था और उन्हें तोड़ने के लिए वो वेट को उठाता है जिससे जो अपने आदि का पैर था वो ऊपर उठ जाता है। रोजी उसे कहती है इस वेट को नीचे रखो और वो नीचे रखता है जिसके बाद जो उसका पैर था वो सीधे रोज से टकराता है एंड वो दूर जाके अलमारी से टकरा जाती है। और फिर रोजी मानव से वेट छीन रही होती है और उसे छीना झपटी के कारण गलती से उससे वेट बाहर गिर जाता है, इवन वो खुद गिर जाती है लेकिन समहाउ वो बच जाती है। बट वो देखती है जो आदि है उसका पैर सही हो चुका है और उसे कहती है
वैसे ये तुम्हारा जो पैर है वो सही कैसे हुआ? एंड वो लोग चिल्लाने लग जाता है कि इट्स अ मिराइकल मिराइकल। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गुड्डू और जॉनी को, और जॉनी जैसी बेल पे क्लिक करता है वैसे ही उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। एंड फिर वहां का दरवाजा अपने आप ही खुलता है। एंड जैसे ही वो लोग उस दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं तो जो वहां पे रखी हुई बॉल थी वो अपने आप ही उन्हें हिट करनी शुरू कर देती है। इवन उस जगह भूत वगैरह भी आ जाते हैं जो कि उनकी ऐसी तैसी मार देते हैं। लेकिन तभी उस जगह आलिया आती है, और जो गुड्डू और जॉनी थे वो आलिया को भी डरा देते हैं भूत के नाम से। लेकिन आलिया ने जवाब देते बेवकूफ, वो इधर कोई भूत वगैरह नहीं है, इधर गंगूबाई और मेरे बच्चे हैं। और गुड्डू समझ जाता है ये कारनामे उसके बच्चों का है। एंड हमें पता चलता है ऐसा उन्होंने इसलिए करा बिकॉज वो अपने फादर की जगह किसी को भी नहीं देना चाहते हैं। और अभी जो आलिया के बच्चे हैं वो अपनी मम्मी को बताते कि उसे गुड्डू पसंद नहीं आया। एंड बाद में जो आलिया है वो अकेले में गुड्डू को बताती है कैसे रहेगा कि वो लोग ट्रिप में जाए एक साथ, जिसके लिए गुड्डू मना करता है बट एटलीस्ट एट दी एंड उन्हें जाना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लल्लन और उसी मोटी लड़की को जो कि एक दूसरे के साथ इश्क लड़ा रहे होते हैं। और बात इतनी आगे तक पहुंच चुकी है कि वो लोग खुद शादी भी कर लेते हैं। एंड शादी के बाद लल्लन जाता है लड़की के मायके, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस लड़के जो फादर है वो ड्राइवर है। एंड ये सुनने के बाद भाई के होश उड़ जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं गुड्डू और उन बच्चों को। और गुड्डू आलिया को कहता है तुम्हारा बैग कहाँ पर है? तो आलिया जवाब देती है बच्चों ने कहा वो तुम्हारे साथ अकेले ट्रिप में जाना चाहते हैं। और अभी गुड्डू बच्चों को देखकर समझ जाता है ये लोग बहुत ज्यादा बवाल करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लल्लन को जो कि भगवान को कोस रहा होता है कि उन्होंने इतना भारी सामान उसे क्यों दे दिया। और बंदना अभी पॉइजन खाने के प्लान में होता है। लेकिन तभी उस जगह उस लड़के का फादर आता है जो कि उससे एक कागज देता है और कहता है जो मैंने बच्चे के प्लॉट खरीदा था ये उसके कागज है जिनकी कीमत अभी 50 लाख होगी। एंड ये सुनने के बाद बंदा काफी खुश। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं गुड्डू और उसकी गैंग को, जहाँ पर जो बच्चे थे वो ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं। लेकिन तभी गुड्डू की नजर पड़ती है पृथ्वी पर, जहाँ पर वही पायरेट्स गुड्डू को पेल रहे होते हैं। बस तभी गुड्डू पृथ्वी के पास जाता है, उसे पकड़ता है और उसे खुद मारने लग जाता है। और फिर उस जगह आता है काफी सारे पायरेट जो कि उनकी जान के पीछे लग जाते हैं। और उनसे बचने के लिए वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर वो लोग पृथ्वी से पूछते हैं तूने कहा था नहीं खजाना तेरे दिमाग में, तो बता मेरे को खजाना। लेकिन पृथ्वी वहां से भागने की कोशिश करता है बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और अभी बंदे का एक हिस्सा गाड़ी से बाहर और एक हिस्सा गाड़ी के अंदर होता है। और तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है जिससे उनकी डायरेक्शन चेंज होती है और वो लोग जा पहुंचते हैं खाई में। जो पृथ्वी है वो खाई में तो गिर जाता है लेकिन समहाउ वो बच चुका है क्योंकि उसने नीचे जो एक पेड़ था उसे पकड़ लिया था। और फिर पृथ्वी को बचाने के लिए गुड्डू आता है, वो भी फंस जाता है। फिर जॉनी आता है, वो भी फंस जाता है। और फिर गुड्डू उन बच्चों को कहता है अब तुम दोनों ही हो जो हमारी आखिरी उम्मीद हो, तो जाके बाहर जाओ और मदद बुलाओ। एंड फिर वो बच्चे गाड़ी के सामने आते हैं और वहां से फिर हमारे काफी सारे कैरेक्टर्स निकलते हैं जो कि इस कहानी में काफी मेन रोल प्ले करने वाले हैं। और वो लोग ना आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। बट जैसे ही बच्चे खजाने की बात करते हैं वैसे ही वो लोग उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद आदि बोलता है मानव रस्सी फेंक, और मानव रस्सी फेंक भी देता है लेकिन उनके पास नहीं, सीधे खाई में। और फिर वो लोग पृथ्वी को बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाते हैं बट वो लोग उससे बचा नहीं पाते। और अभी पृथ्वी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उन्हें खजाने का नक्शा बताने के अलावा। और वो उन्हें बताता है जहाँ से 50 किलोमीटर दूर चरम चेट्टी है और वहाँ से जब तुम दक्षिण जाओगे 150 किलोमीटर तब तुम्हें एक नदी दिखेगी और उसके अंदर एक टापू है और वहां पर खजाना है। और वो ये मेंशन करता है कि उस टापू में ना एम बना हुआ है। और अब सबसे पहले लल्लन अपनी वाइफ के साथ वहां से भाग जाता है और इसके बाद आदि मानव और रोजी वहां से भाग जाते हैं। एंड देन गुड्डू और जॉनी फाइनली वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ना ये काम करने में काफी मुश्किलें आती है बट वो मुश्किलों को पार कर लेते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं लल्लन और उसकी वाइफ को, जहाँ पर वो खजाने तक पहुँचने के लिए एक एयर बैलून चुरा देते हैं और आसमान से उस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आदि मानव और रोजी है उन्होंने किसी की बोट ही चुरा ली है। और जो गुड्डू और जॉनी है वो भी किसी की बोट चुराते हैं। और इसके बाद इनके रास्तों में काफ़ी सारी मुश्किलें आती है बट ये लोग उन मुश्किलों को पार करते हैं। और सबसे पहले हम लोग लल्लन और उसकी वाइफ को देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं वो लोग पहुँच चुके हैं एक आइलैंड में जहाँ पर उन्हें खजाना मिलने वाला है। और अभी गुड्डू और उसकी टीम, जॉनी और उसकी टीम, सभी लोग उस आइलैंड पे फाइनली पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी लल्लन और उसकी वाइफ की परेशानी खत्म नहीं हुई, उन्हें किसी ट्राइब ने पकड़ लिया है। और जो उस ट्राइब का मुखिया होता है वो लल्लन को छोड़ता नहीं है, वो उसे एक चैलेंज देता है कि उसे उनके बंदों से फाइट करनी पड़ेगी। और फिर लल्लन के सामने आता है एक छुटकू जिससे उसे फाइट करनी है बट लल्लन को ऐसा लग रहा होता है कि वो उस छुटकू को आराम से हरा देगा।
एंड देन जैसे वो उसे फाइट करने जाता है वो छुटकू उसे काफी गंदा पेलता है। लेकिन तभी इस फाइट के अंदर लल्लन की वाइफ आती है जो कि उस छुटकू का गेम बजा डालती है एंड सभी लोग ही ना लल्लन की वाइफ से फट चुकी है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गुड्डू को जो कि शेर से फाइट कर रहा होता है और तभी वो उसके मुंह पे एक मुक्का बजाता है जिससे शेर दूर हो जाता है उससे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गुड्डू को जिसके सामने शेर होता है और वो उसके मुंह पे एक मुक्का बजाता है जिससे शेर उससे दूर हो जाता है और बंदे को ऐसा लगता है कि उसने शेर को हरा दिया है। लेकिन शेर ना उस पर झपट्टा मार देता है बट उसी पॉइंट पे उसने अपनी बॉडी को नीचे कर दिया था लेस बांधने के लिए। एंड देन जो शेर था वो चले जाता है खड्डे में। और ये सेम प्रॉब्लम आती है अपने आर्य की टीम के साथ जहाँ पर उन्हें मिल जाता है एक मगरमच्छ जो कि उसकी वाइफ के पीछे था। बस समहाउ वो उनसे बचते और सभी लोग बचते बचाते उस जगह पहुंचते जहां पर उन्हें खजाना मिलने वाला है। और अभी सभी लोग ना एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और फिर वो लोग आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। लेकिन जो रोजी वो कहती है अभी झगड़ा करना बंद करो, अभी हमें खजाना ढूंढना है, जल्दी से सभी लोग ओको ढूंढो। और अभी गुड्डू भी काफी फ्रस्ट्रेट होता है और फ्रस्ट्रेशन में जो उसके पीछे दीवार थी वो उस पर मारता है और जो दीवार थी वो खोखली निकल जाती है। इसके बाद लल्लन की वाइफ एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उससे उस दीवार पे हिट कर देते हैं जिससे उस दीवार के दो हिस्से हो जाते हैं। और अब फाइनली वो मोमेंट आता है जब खजाना सभी को मिल जाता है एंड सभी लोग खजाने के साथ खेल रहे होते हैं, उसे रख रहे होते हैं। लेकिन उनकी खुशी कुछ समय तक ही होती है क्योंकि उस जगह अब अधूरा की भी एंट्री होती है। एंड अधूरा को जो यहाँ तक लाने वाला इंसान है वो और कोई नहीं पेट भी होता है जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और लल्लन कहता है भाई तू जिंदा कैसे है? मैं बताने के बाद तो सभी लोग मर जाते हैं। एंड फिर हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है जब पृथ्वी उस खाई से गिर गया था। लेकिन जिस जगह वो गिरता है वो एक झील होती है जिससे उसे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो बच जाता है जिंदा। और फिर उसके सामने आता है अधूरा और इसके बाद क्या होता है वो तुम जान गए होगे अभी। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अधूरा पृथ्वी को कहता है चल वहाँ पे जाके लाइन लगा दे। लेकिन पृथ्वी कहता है लेकिन अब तो मैं आपके टीम में हूँ ना, मैंने आपको खजाने का राज बता दिया। जिसके बाद उसे एक मुंह पे थप्पड़ पड़ता है और अब वो गुड्डू की टीम में आ जाता है और गुड्डू भी पृथ्वी के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है। और इसके बाद अधूरा अपने साथी को ऑर्डर देता है कि जितने भी उनके सामने लोग हैं वो उन्हें गन से छल्ली छल्ली कर दे। बट जैसे वो लोग फायर करते वैसे जो उनकी गन थी वो टूट जाती है। एंड अधूरा झिंगा को कहता है झिंगा ये क्या हो गया? तो झिंगा बताता है जो हमारी सिर्फ डूबी थी ना उसकी वजह से जो हमारी गन थी वो खराब हो गई थी एंड हमारे पास टाइम नहीं मिला हमको कि हम लोग गन को रिपेयर कर सके। और फिर गुड्डू और उसकी टीम अधूरा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते लेकिन तभी वो उन्हें बम दिखाता है और कहता है मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं इस बम को जला के तुम सभी को राख कर दूंगा। अभी अधूरा काफी कॉन्फिडेंस लेकिन वो पीछे देखता है नहीं कि जो उसके बम की रस्सी है वो जल रही है। और झिंगा डरते हुए कहता है कि आपने बॉम्ब में आग लगा दी। और जैसे वो अपने हाथ में बॉम्ब को देखता है उसकी फट जाती है, वो बम को ऊपर ही फेंकता है जिससे जो गुफा है वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और जो खजाने के ऊपर पत्थर थे वो खजाने की ओर लग जाते हैं। जिस जमीन पे खजाना था वो नीचे की तरफ कोलैप्स कर जाता है और धंस जाता है। और अभी जो खजाना है वो उनका सपनों में ही मिलने वाला है बिकॉज अब खजाना जमीन के अंदर धंस चुका है। और अब वहाँ पे सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं और झिंगा चिल्लाते हुए कहता है अधूरा तेरे बाप ने तेरा नाम सही रखा है बिकॉज वो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता तो पनौती है। और फिर गुड्डू अधूरा कॉलर पकड़ता है और उसे खरी खोटी सुना रहा होता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ऊपर से जो पत्थर है वो उनकी तरफ गिर रहा है जिसके बाद वो अधूरा को सामने की तरफ धक्का देता है। एंड अभी जो गुफा है वो कोलैप्स कर रही होती है जिसकी वजह से जो सभी लोग हैं वो अलग अलग स्प्लिट हो चुके हैं। और अभी लल्लन और उसकी वाइफ एक साथ होते हैं जहाँ पर उनके सामने एक डेड एंड आ चुका है। और लल्लन अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जंप लगाना पड़ेगा लेकिन लल्लन की वाइफ कहती है नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर लल्लन की वाइफ ज़मीन के कागजात उसे देती है बिकॉज वो जानती है कि जो उसका पति है वो उससे प्यार नहीं उसके पैसों से प्यार करता है। एंड ये बात लल्लन के चुप जाती है और वो रियलाइज़ करता है कि वो पैसों में काफ़ी अंधा हो गया था लेकिन यहाँ पर वो अपनी वाइफ को छोड़ के जाए वो इतना नामर्द नहीं है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को उठाता है और सामने की तरफ जंप लगा देता है। एंड फाइनली अभी वो लोग बच तो गए लेकिन जो लल्लन है वो उसे बचा देता है बट वो जमीन पे धंस जाता है। आई मीन जो पत्थर था वहां पे। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आदि मानव और रोजी को और जिस जमीन पे वो लोग चल रहे थे वो जमीन नीचे की तरफ धंस रही थी जिस वजह से रोजी का पैर नीचे की तरफ फिसलता है। एंड जैसे वो नीचे वेल्केनो के अंदर गिरने वाली थी वैसी मानव उसका हाथ पकड़ देता है और रोजी मानव को बोलती है मेरे को छोड़ दो नहीं तो तुम नहीं बचोगे। लेकिन मानव जिद पे आ रहता है, वो तो छोड़ता नहीं है। एंड इसके बाद आदि आता है जहाँ पर उसने सभी को बचा दिया है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं गुड्डू और उसके बच्चों को और दूसरी तरफ जॉनी होता है। एंड अभी गुड्डू और उसके बच्चे फंस रखे होते हैं एंड जिस पत्थर पे वो लोग खड़े होते हैं वो पत्थर ही कोलैप्स कर रहा होता है। बट तभी
वो उन दोनों से वादा करता है कि वो उन दोनों को बचा करेगा। जिसके बाद वो एक बच्चे को पकड़ता है एंड उसे जॉनी की तरफ फेंक देता है, और फिर वो मोटे बच्चे को पकड़ता है और उसे भी जॉनी की तरफ फेंक देता है। एंड जब गुड्डू की बारी आती है भागने की, बचने की, तभी जिस पत्थर में वो है वो पूरा कोलैप्स कर जाता है। एंड देखकर ऐसा लग रहा है कि अब शायद गुड्डू का गेम ओवर हो चुका है, बट हम लोग गलत होते हैं। समहाउ जो गुड्डू है वो भी बच चुका है, और अभी वहाँ पे जितने भी लोग थे वो रियलाइज करते हैं कि परिवार ही उनके लिए एक कीमती खजाना है, उन्हें और किसी खजाने की जरूरत नहीं है। एंड तभी उनके सामने एक सिप आती है जो कि अधूरा की थी, लेकिन अधूरा गुड्डू को बोलता है कि जो तुमने मेरी वहाँ पे जान बचाई मैं उसका आभारी हूँ, और अब मैंने पायरेटगिरी छोड़ दी है। एंड लास्ट में वो अपनी शिप को टूरिस्ट शिप के तौर पे इस्तेमाल करने वाला है, और इसी के साथ ही जो अपनी मूवी है वो खत्म हो जाती है। एंड आई होप कि आज की वाली वीडियो तुम्हें पसंद आई।